वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममनमणोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणुमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज दो गाथाएं होंगी, 334 और 335। उनका निष्कर्ष क्या है? अगर स्वभाव में है आत्मा तो बंध नहीं, स्वभाव से च्युत है तो बंध है। आइए 334 नंबर गाथा देखते हैं। चेदादुपयणियट्ठम उपज्जति विणस्सदि पयणि विच्छेदयट्ठम उपज्जति विणस्सदि। बोलो। चेदादुपयणियट्ठम उपज्जति विणस्सदि पयणि विच्छेदयट्ठम उपज्जति विणस्सदि। चेदा आत्मा तो पैणियट्ठम ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के कारण उपज्जति उत्पन्न होती है, विणस्सदि नाश को प्राप्त होती है। पैणीवी प्रकृतियां भी चेदयट्ठम आत्मा के लिए उपज्जति उत्पन्न होती है, विणस्सदि नाश को प्राप्त होती है। बहुत स्पष्ट बात हो रही है। आत्मा में जन्म मरण क्यों हो रहा है? ये ज्ञानावरण आदि के कारण। प्रकृतियों में क्यों हो रहा है? ये आत्मा के परिणमन के कारण। देखिए जरा दोबारा। चेदा आत्मा तो परिण्यट्ठम ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के कारण उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है, नई नई पर्यायों को प्राप्त करती है। और पैणी भी प्रकृतियां भी चेदयट्ठम आत्मा के लिए उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है। अर्थात आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, तदनुसार इन कार्बन वर्गणाओं में भी कर्मरूप परिणमन होता है। दोनों एक दूसरे के परिणमन में निमित्त कारण है। चेतयता आत्मा तो ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों के निमित्त से उपजता है और नाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी इस चेतने वाले आत्मा के लिए उपजती है और नाश को प्राप्त होती है। अर्थात जैसे आत्मा के परिणाम होते हैं, तदनुसार कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप बनकर उत्पन्न बंध को प्राप्त होती हैं। ये बात यहाँ स्पष्ट कही गई है। पंडित जी, आत्मा का जन्म मरण क्यों होता है? आत्मा ऐसे कर्मों को बांधता है जिससे उसे संसार में भ्रमण और जन्म मरण करना होता है। अगर वैसे कर्मों को न बांधे तो ना जन्म मरण हो, ना संसार भ्रमण हो। संसार भ्रमण हमारा किसी और ने नहीं किया, हमने स्वयं अपने परिणामों से किया है। बृहद द्रव्य संग्रह में एक प्रश्न आता है, हमको शरीर बार बार क्यों मिलता है? ध्यान से सुने जरा। हमको शरीर बार बार क्यों मिलता है? क्योंकि हमें शरीर अच्छा लगता है, हमें शरीर प्यारा है। हम सारे जीवन इस शरीर की देख रेख में गुजार देते हैं। हमें शरीर प्यारा है, इसलिए शरीर हमें बार बार मिलता है। संसार में हमारा जन्म मरण हमारी गलतियों से है। कर्म क्यों बंधते हैं आत्मा से? हमारी अपनी गलती से बनते हैं। जन्म मरण संसार में क्यों हो रहा है? हमारी अपनी गलती से हो रहा है। पर हम भी इतने मजबूत हैं, हमारी गलती ग्रंथकार आचार्य देव मुनि महाराज अपने उपदेशों में अच्छी तरह से बताते हैं कि हम अपने में सुधार करें, पर हम अपने में सुधार नहीं करते।
कर्म बंध के कारणों से अगर हम दूर हो जाएं तो कर्म बंध नहीं हो, और जब कर्म बंध नहीं हो तो संसार भी नहीं होगा। इसलिए जितना भी जन्म मरण है आत्मा का हमारी अपनी गलती से है, अन्य किसी का कार्य नहीं। पंडित जी, फिर आत्मा ऐसी गलती करता ही क्यों है? गलती करना आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा अपने स्वभाव से गलती नहीं करता, पर जब पहले बंधे हुए कर्म उदय में आते हैं और अपना फल देते हैं तो वे आत्मा में उस तरह का परिणमन कराते हैं, और आत्मा उस रूप परिणमन करके नवीन कर्मों को बांधने वाला बन जाता है। गलती तो आत्मा की है। आत्मा ने ऐसे कर्मों का बंध क्यों किया जो उदय में आए और आत्मा में पुनः राग द्वेष उत्पन्न करें। इसीलिए तो कहते हैं अब भी गनीमत क्या है, अब भी कर्म उदय में यदि हम समता परिणामी बने रहें तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। कभी सांसारिक दुख मिलते हैं, हम विचलित हो जाते हैं। घर में किसी की डेथ हो गई, हम तड़फने लगते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं। इससे असाता वेदनी कर्म को और बांधते हैं। जब वो उदय में आता है तब संसारिक दुख के कारण पुनः प्राप्त होते हैं। गलती तो हमारी है। कर्म के उदय में ज्ञानी क्या करता है, कर्म के उदय में ज्ञानी विवेक नहीं खोता। कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, अर्थात कर्म का जो उदय है उसको जानने देखने वाले बने रहो, उसके अनुसार रागी द्वेषी सुखी दुखी मत बनो। अगर ऐसा हो जाए फिर सारे काम ठीक हो जाएं। हम पूजा में तो बोलते हैं, जग की प्रत्येक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं। भगवान, संसार में विषमताएं भरी हुई हैं, संसार में विरोधी बातें भरी हुई हैं। जब कर्म के उदय से मुझे दुख सामग्री मिले तो क्या करूं, मैं समता परिणाम धारण करूं। लेकिन जब परीक्षा का टाइम आता है हम भूल जाते हैं, हम बिलबिलाने लगते हैं, हम उस बात को भूल जाते, हम चिंतन क्या करते हैं। ऐसा नहीं, अगर ऐसा ही करेंगे ना तो संसार अनंत होगा, संसार का काटना बनेगा नहीं। और जब कर्म के उदय के फल में हम समता परिणाम रखेंगे, आगामी कर्म का बंध बहुत कम होगा। जब वो उदय में आएगा तो हम अपने आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे और हमारा संसार छूटेगा। पंडित जी, कर्म में क्या उत्पत्ति और क्या विनाश होता है? जब आत्मा में राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप बनकर उत्पन्न होती हैं। ये कर्मों में उत्पन्नपना हुआ। कर्म की उत्पत्ति में निमित्त कारणपणा आत्मा के राग द्वेष मोह आदि परिणाम, और उपादान कारण हुई कार्मण वर्गणा। और जब कर्म अपना फल देके निर्जरित होते हैं तब उनका फिर विनाश कर्म रूप पने का विनाश हो जाता है। तब कर्म पने का विनाश हुआ, तब कर्मों का क्या बना, कर्म फिर कार्मण वर्गणाएं बन गई। हम कहते हैं ना, कर्म झड़े, कर्मों का नाश हुआ, तो क्या कार्मण वर्गणाएं नष्ट हो जाती हैं? नहीं होती। कार्मण वर्गणाओं का कर्मरूप बनना ये उत्पत्ति है, और कर्मों का फल देकर पुनः कार्मण वर्गणा बन जाना ये कर्मपने का विनाश है। इस तरह कार्मण वर्गणाओं में भी उत्पत्ति और विनाश होता है। निमित्त कारण है आत्मा के परिणाम। पंडित जी, आत्मा और कर्म के बंध में कारण कौन है? कार्मण वर्गणा के कर्मरूप परिणमन में आत्म परिणाम कारण है। आत्मा के राग द्वेष रूप परिणमन में कर्म उदय कारण है। दोनों एक दूसरे में कारण हैं। अगर एक भी नहीं हो तो दूसरा भी नहीं हो। कर्म का उदय नहीं हो, आत्मा में विभाव परिणमन नहीं हो। आत्मा में विभाव परिणमन नहीं हो तो कर्म का नवीन बंध नहीं हो। जब नवीन बंध ही नहीं होगा तो उदय का प्रश्न ही नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे में कारण है। आचार्य अगली गाथा में इस बात को और अच्छी तरह समझाएंगे।
देखते हैं। आइए गाथा 334 का पद्यानुवाद देखें, कितना सरल किया है। आत्मा विमोह वश ही निज को विसारा, उत्पन्न हो विनश्यता अगभाव द्वारा। रागादिमान इस चेतन का सहारा, ले कर्म भी उपजता मिटता विचारा। कितना सरल गाथा का अर्थ हुआ है। आत्मा विमोहवश अर्थात मिथ्यात्व कषाय के वश में आकर अपने आत्मा को निज को विसारा, भूल गया। उससे क्या हुआ? उत्पन्न हो विनश्यता अगभाव द्वारा, और अपने स्वरूप को भूलकर अगभाव जो राग द्वेष पाप पुण्य रूप जो परिणति हुई उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और विनश्ता रहा। ये इस संसार का कारण हुआ। ये रागादिमान जब राग द्वेष से सहित ये आत्मा है, इसको सहारा लेकर कर्म भी, कर्मण वर्गणाएँ भी कर्मरूप उपजती है, और फिर फल देने के बाद फिर मिटके फिर कर्मण वर्गणा रूप हो जाती हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बड़ी कृपा है जो उन्होंने इन आचार्य कुंद की गाथाओं का हिंदी में अत्यंत सरल पद्यानुवाद कर दिया है। इनको पढ़ने से गाथा का भाव हृदय में अपने आप उतर जाता है। गाथा नंबर 335 देखें। एवं बंधो दुदुल्लंपि, एवं बंधो दुदुल्लंपि, अर्णोर्ण पच्चया हवे, अर्णोणपच्चया हवे, अपणोपयणीयेय, अपणोपयणीयेय, संसारो तेन जायते, संसारो तेन जायते। बोलिए। एवं बंधो दुदुल्लंपि, अर्णोर्ण पच्चया हवे, अपणोपयणीयेय, संसारो तेन जायते। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। एवं इस प्रकार, बंधो बंध, दुर्लंपी दोनों का, किसका? आत्मा और कर्म का। अर्णोर्ण पच्चया हवे, एक दूसरे के प्रत्यय माने कारण से, हवे माने होता है। अर्थात आत्मा और कर्म के बंध में एक दूसरे में दोनों कारण हैं। अपनो आत्मा और पैणीय और कर्म प्रकृतियों का, इन दोनों का। तेण उससे क्या होता है? संसारो जायते, संसार उत्पन्न होता है। ये संसार किस लिए उत्पन्न हुआ? आत्मा और कर्म दोनों का निमित्त नैमित्तिकपना से हुआ। अगर दोनों में से एक भी सही हो जाए, यदि आत्मा राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करे तो कर्मण वर्गणा कर्मरूप परिणमन नहीं करेंगी, और आत्मा कर्मरूप परिणमन करके अगर आत्मा के साथ न बधे तो फिर आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। अगर इन दोनों में से एक भी ठीक हो जाए ना, तो संसार फिर समाप्त हो जाए, आत्मा का भव भ्रमण ही फिनिश हो जाए। लिखा ना अंतिम लाइन, संसारो तेण जायते, संसार उससे उत्पन्न होता है। एक दूसरे के परिणमन से संसार है। अगर आत्मा राग द्वेषादि रूप परिणमन न करे तो संसार नहीं हो। फिर देखें, इस प्रकार बंध, दोनों का बंध एक दूसरे के निमित्त से होता है। किन दोनों का? आत्मा और कर्म प्रकृतियों का। उससे नुकसान क्या है? संसारो तेण जायते, उस परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध से संसार उत्पन्न होता है। अगर वह नहीं हो तो संसार ही नहीं हो। इस प्रकार दोनों आत्मा और कर्म प्रकृतियों के परस्पर निमित्त से बंध होता है, और उस बंध से संसार उत्पन्न होता है। पंडित जी,
निश्चय से कर्म का कर्ता कौन है? जो वस्तु उस रूप परिणमन हुई है, निश्चय से वो कर्ता होती है। जैसे कड़े रूप परिणमन किया सोने ने, तो सोने का कर्ता कड़े का कर्ता कौन हुआ? सोना। अब कर्म रूप परिणमन किसने किया? कार्मण वर्गणाओं ने। जो 8 प्रकार की कार्मण वर्गणा सारे विश्व में भरी हुई है ना, वे कार्मण वर्गणा ही कर्म रूप परिणमन करती हैं। तो कर्म का उपादान करता कौन हुआ? कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा ही आत्मा के परिणाम के निमित्त से कर्म रूप परिणमित हुई, इसलिए उपादान करता कार्मण वर्गणा। पंडित जी, क्या कार्मण वर्गणा एक ही प्रकार की होती हैं या अन्य प्रकार की? पुद्गल की 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। वर्गणा किसे कहते हैं? वर्ग माने होता है परमाणु, और समान स्वभाव वाले जब परमाणु जुड़ जाते हैं तो बनती है एक वर्गणा। तो ऐसे पुद्गल के परमाणु जो कर्मरूप परिणमन की योग्यता रखते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तब बनती है कार्मण वर्गणा। ये कार्मण वर्गणा कहाँ कहाँ पे है? तीनों लोकों में ठसाठस भरी है। हर जीव के साथ हर आत्म प्रदेश के ऊपर बैठी है और तमाम भरी हुई है। कार्मण वर्गणा तीनों लोकों में व्याप्त हैं। कर्म 8 होते हैं, पर ये कार्मण वर्गणाएं 8 कर्म रूप नहीं है। ये कार्मण वर्गणाएं 8 स्वभाव वाली हैं। जो कार्मण वर्गणा ज्ञानावरण रूप परिणमन की योग्यता रखती है, वो ही ज्ञानावरण रूप परिणमन करती है। जो कार्मण वर्गणा आयु कर्म रूप परिणमन की योग्यता रखती है, वो ही आयु कर्म रूप परिणमन करती है। ये वर्गणाएं जो भरी हैं, ये 8 स्वभाव वाली हैं। आत्मा जिस जिस कार्य के योग जब करता है ना, हमारे प्रति समय 8 कर्मों में से 7 कर्मों का बंध प्रति समय है। आयु कर्म का बंध तो हमारा मात्र अपकर्ष कालों में होता है। अन्य समयों में 7 प्रकार की कार्मण वर्गणाएं प्रति समय हर जीव के, हमारे और आपके सबके प्रति समय बंध को प्राप्त होती हैं। ये समझ लें, इस समय आप टीवी देख रहे हैं और समय सार जी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से चिंतन में लगे हैं, परिणामों में विशुद्धि भी है, तो क्या ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं होगा? नहीं, 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय होना ही होना है। आप पूजा करें, आप ध्यान लगाएं, आप शुद्धोपयोग में 7वें 8वें गुणस्थान में आ जाएं, तो भी 7 कर्मों का बंध तो होना ही होना है। आयु कर्म का बंध अपने अपकर्ष काल में होगा, उसके अलावा। अब आप कहेंगे फिर समय सार जी देखने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ, इस समय जो ज्ञानावरणी कर्म आपके बंधेगा ना, उसका स्थिति अनुभाग बहुत कम होगा, और जब वो उदय में आएगा तब आपका ज्ञान बहुत प्रसारित होगा। आप ज्ञानी बनेंगे और वह ज्ञान आपके आत्म कल्याण में सहकारी होगा। कर तो आप अच्छा रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना, ज्ञानावरणी कर्म का बंध प्रति समय है। और ये कारण क्या है? आत्मा के परिणामों के कारण। आत्मा विभाव परिणमन करेगा, 7 या 8 तरह के कर्म बंधेंगे। इससे ये सिद्ध हो रहा है, आत्मा का स्वभाव बंध में कारण नहीं, आत्मा का विभाव बंध में कारण है। जब आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करे, बंध नहीं होता, और जब आत्मा स्वभाव को छोड़ के राग द्वेष रूप परिणमन करता है तो बंध होता है। सोचिए, हम करते क्या हैं? हम प्रति समय सारे दिन नहीं, सारे जीवन अपने स्वभाव से हटकर राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ रूप परिणमन करते हैं, और इसी से संसार है। संसार आत्मा के स्वभाव से नहीं, आत्मा के विभाव परिणमन से है।
हमें करना क्या है? सबसे पहले अशुभोपयोग से बच के शुभोपयोग में आए, और शुभोपयोग में आने के बाद फिर शुद्धोपयोग में आने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करेंगे निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। पंडित जी, किस गुण स्थान में आत्मा कितने कर्मों का बंध करती है? आत्मा सप्तम गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध करती है। 8वें 9वें गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध करती है आयु कर्म को छोड़कर। 10वें गुण स्थान में 6 कर्म का बंध करती है आयु और मोहिनी को छोड़कर। 11, 12 और 13वें गुण स्थान में केवल 1 कर्म का बंध करती है वेदनी कर्म का, वो भी साता वेदनी का। और 14वें गुण स्थान में किसी कर्म का बंध बिल्कुल नहीं करती। ये बंध की पद्धति है। बंध अगर कम करना है क्वांटिटी में तो मन वचन काय की चंचलता कम से कम करनी चाहिए। अच्छा करना है तो शुभ रूप प्रवृत्ति हो। अशुभ रूप प्रवृत्ति में कार्मण वर्गणाओं का अशुभ कर्मों का बंध विशेष होता है। इसलिए आचार्य शांत सागर जी महाराज कहते थे सबसे अच्छी बात यह है अशुभ कर्म अशुभोपयोग घटाओ और शुभोपयोग बढ़ाओ, सबसे बड़ा। और मन में इस बात का सिद्धांत बनाओ कब मैं शुद्धोपयोग में जाऊं, कर्मों का नाश करूं और केवल ज्ञान प्राप्त करूं। पंडित जी, आज की दोनों गाथाओं का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है स्वभाव से संसार नहीं, संसार विभाव से है। आत्मा जब विभाव रूप परिणमन करता है तो कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। और जब कार्मण वर्गणा कर्म रूप होकर बंध कर उदय में आती है अपने उदयानुसार, तब आत्मा फिर विभाव रूप परिणमन करता है और विभाव रूप परिणमन करके नए नए कर्मों को बांधता है। ये परंपरा अनादि से है, ये परंपरा अनादि से है। अब प्रश्न ये है यदि ऐसा है तो संसार से छुट्टी कैसे मिलेगी? नए कर्म पुराने कर्म उदय में आएंगे, उनके उदय में हम नवीन कर्म बांधेंगे और नवीन कर्म जो बांधेंगे वो फिर जाएंगे और फिर उदय में आएंगे। ये तो एक संसार का चक्र हो गया। फिर संसार से पीछा कैसे छूटेगा? इसका उत्तर है जब कर्मों का तीव्र उदय होता है तो आत्मा आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाता। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव तरह तरह के अच्छे अच्छे निमित्त मिले और कर्म का उदय भी मंद हो, तो मंद उदय में आत्मा पुरुषार्थ अगर करता है तो पुरुषार्थ करके जितने कर्म उदय में आते हैं तदरूप परिणमन न करके समता परिणाम धारण करके और आगे बंधने वाले कर्मों को कमज़ोर करता है। इससे क्या होता है, उस पुरुषार्थ के द्वारा जो कर्म नवीन जो कर्म उदय में आए हैं वे अपना फल देते तो हैं पर आत्मा में परिणमन करा नहीं पाते। और आत्मा के पुरुषार्थ से आत्मा वृत्त रूप धारण करके रत्नत्रय रूप प्रवृत्ति करके और आगे बढ़ जाता है। हमेशा कर्मों के तीव्र उदय में आत्मा का पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो नहीं हो सकता। हाँ, कर्म का मंद उदय हो और आत्मा अपना पुरुषार्थ मंद उदय में करे, कोई योग्य निमित्त मिल जाए, भगवान की दिव्य ध्वनि मिल जाए, सीमंदर स्वामी के दर्शन मिल जाए और उनका उपदेश सुन के अगर प्रवृत्ति करे तो उस प्रवृत्ति से सब कर्म जो बंधे हुए हैं उनको भी नाश करके आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आज की दोनों गाथाओं का निष्कर्ष तो ये है संसार राग द्वेष रूप परिणमन से है। अगर हम राग द्वेष रूप परिणमन को छोड़ दें और एकदम उनसे हटकर अपने स्वभाव में आचरण करने लगे, अपने स्वभाव में लीन हो जाएं, हमारा परिणमन शुद्धोपयोग रूप हो जाए तो संसार का विनाश संभव है, अन्यथा नहीं। जैसा आज तक चला आ रहा है अगर ऐसे ही हम निरंतर चलते रहे
संसार का बंधन कभी टूटने वाला नहीं है। हमें क्रांति करनी होगी, क्रांति कि अभी तक तो अनादिकाल से क्या कर रखा, राग द्वेष रूप विभाव परिणमन होते रहे। अब नहीं, इस पर्याय में हमको एक नया लैंडमार्क बनाना है। और क्या करना है, जो परिणति जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ के अब नई परंपरा मोक्ष पुरुषार्थ की डालूंगा। जब ये निर्णय बनेगा तब काम बनेगा। समय सार सुनने से फायदा है, लेकिन वास्तविक फायदा लेना है ना, तब तो क्या होना चाहिए, तदनुसार कार्य भी तो होना चाहिए। समय सार तो बताता है आत्मा का शुद्ध स्वरूप ऐसा है, इससे बंद नहीं। तुम जो इस शुद्ध स्वरूप में राग द्वेष उत्पन्न कर देते हो, अन्य वस्तु को राग द्वेष में कारण बना लेते हो, इससे संसार और नवीन बंद है। हम समझें और अपने जीवन को बदलें तो निश्चित कल्याण संभव है। गाथा 335 का पद्यानुवाद देखें। एवं परस्पर निमित्त बने सकाम, रागी व कर्म बंधते बनते गुलाम। संसार का तब प्रवाह अबाध भाता, रागादि भाव मिटता अब नाश पाता। जब तक राग द्वेष रूप परिणमन होता रहेगा, कर्म बंधते रहेंगे। जब तक विभाव रूप परिणमन होगा, संसार कायम रहेगा। और जब विभाव से हटके स्वभाव रूप परिणमन होगा तो संसार भ्रमण समाप्त हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।